नमस्ते कैंसर कर्क राशि। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे, यही मैं कामना करती हूँ। तो कैंसर, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, जॉब में, करियर में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे मैसेज करिए। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं कैंसर। सबसे पहले आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे। इसमें हम करंट और फ्यूचर दोनों देख रहे हैं। करंट सिचुएशन देखेंगे आपके पार्टनर की और आपकी, और फिर हम फ्यूचर ऑफ द कनेक्शन देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनको माइंड में विजुअलाइज करते हैं। कैंसर के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है, क्या एनर्जीज हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के। लास्ट शफल। थ्री ऑफ पेंटिकल, फाइव ऑफ पेंटिकल, द स्ट्रेंथ रिवर्स। देखिए कैंसर, अगर पर्सन वर्क करना चाहते हैं बट दोस्ती लेवल तक ही रखना चाहते हैं, या कोलैबोरेशन या प्रैक्टिकल जितना पॉसिबल उतना ही। मैं कोई बहुत रोमांटिक एनर्जीज पर्सन की आपके तरफ नहीं देख रही हूँ। एक प्रैक्टिकल अप्रोच, यस वर्क करना चाहते हैं, मिस करते हैं आपको, बट प्रैक्टिकल पर्सन हो सकते हैं। प्रैक्टिकली कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है। अगर आप लोगों में दूरियां आ गई थी, जब आपकी दूरियां आती है तो पर्सन मिस करने लगते हैं, आपको लेफ़्ट आउट फील करते हैं। कुछ केसेस में ये चाहते हैं चीज़ें वर्कआउट हो जाए, लेकिन कुछ केसेस में ये एक मैं सॉरी अपॉलजी आपसे चाह रहे हैं, या फिर एक मैसेज कम्युनिकेशन आपके तरफ से चाह रहे हैं चीज़ों का। इनके पास इतना पेशेंस नहीं है। ये पर्सन जो है इम्पेशेंट है। अब अब ये चाहते हैं कि बहुत हो गया स्टक, ये चीज़ों पे वर्क करना चाहते हैं, बट एक प्रैक्टिकल लेवल तक ही। कुछ केसेस में ये वेट कर रहे हैं कि अच्छा कैंसर मुझे अगर एक बार सॉरी बोल देंगे, हम फिर से बात करने लगेंगे, या फिर से हम एक पार्टनरशिप कोलैबोरेशन में आ जाएंगे। ख़त्म होना तो नहीं दिख रहा है, बट ये स्टक है आप में। टू ऑफ स्टक हैं, कंफ्यूज हैं सिचुएशन को लेकर के, लेकिन वर्क करना चाहते हैं। इनको लगता है कैंसर, ये कैंसर की ही कार्ड है, इनको लगता है कि ये आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन ये बढ़ नहीं पा रहे हैं। इनको लगता है ये मूव ऑन कर जाएंगे, निकल जाएंगे, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। इसलिए थ्री ऑफ पेंटिकल, जैसे ही आपसे दूर होते हैं कुछ दिनों बाद ये मिस करने लगते हैं। खास करके जहाँ सिचुएशन बहुत डिफ़िकल्ट या एंडिंग की तरफ चली गई है, वहाँ की एनर्जीज बता रही हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और कैंसर से डील कर रहे हैं। बहुत थोड़े सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं। कुछ के लिए वर्क प्लेस या कॉलेज रोमांस भी हो सकता है। कुछ के लिए कोई ग्रुप, कोई डेटिंग ऐप, कोई इंस्टा, कोई फेसबुक पे आप मिले हैं, ऐसी एनर्जीज है। चलिए देखते हैं। कैंसर, आपकी एनर्जीज क्या है इस रिलेशनशिप को लेकर के? वो तो आपकी पार्टनर की थी। लास्ट शफल। कैंसर, आप वॉक अवे कर रहे हैं। आपको ये सिचुएशन बहुत डिफ़िकल्ट, भारी, बर्डन सम लग रहा है, बहुत भारी बोझ सा लग रहा है, बहुत निगेटिव सोच रहे हैं आप। आप स्ट्रेस हैं, सर दर्द है, सर फटा जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या करना। आपको सिर्फ निगेटिव ही दिखाई दे रही है सिचुएशन में। सिचुएशन बहुत डिफ़िकल्ट बोल रहा है। आप जो सिचुएशन में चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैरिज, हैप्पीनेस, ब्रांड न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि इस सिचुएशन में, यस आपकी चाहत है जिसके साथ मेरा रिलेशनशिप हो, शादी हो, घर बसे, उस पर्सन के साथ मैं खुशी 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 रहूं, बहुत ज़्यादा पैशन, फायर, अट्रैक्शन हो, इस तरह की एनर्जी है, आपकी चाहत है ये। अगर डिस्कनेक्ट या दूरियां आ गई हैं तो आप ही चाह रहे हैं इस पर्सन के साथ। और कुछ केसेस में अगर आप वॉक अवे करना चाह रहे हैं तो आप अरेंज मैरिज या कहीं और आप सेटल करना चाह रहे हैं।
कुछ सिचुएशंस में मैं आपको फिर क्लियर देती हूँ। अगर आपने दूरियां बनाई हैं तो वहाँ आप कोई और सिचुएशन में ब्रांड न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, जो वेल सेटल्ड हो, जहाँ हैप्पीनेस हो, खुशियाँ हो, उस तरह के। और अगर अपने आप दूरियां आई हैं इस सिचुएशन में, वहाँ आप इसी पर्सन के साथ ब्रांड न्यू बिगनिंग करना चाहो, लेकिन लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, घर परिवार बच्चे मैरिज इसी के साथ देखते हो, या लंबी रिलेशनशिप इनके साथ देखते हो। कुछ केसेस में टू साइडेड भी सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं, ऐसी वाली एनर्जीज़ है। चलिए देखते हैं, ये तो एनर्जी मैंने करंट की बता दी, आपके और आपके पार्टनर की। अगर अब देखते हैं इस रिलेशनशिप की फ्यूचर क्या है। कैंसर के रिलेशनशिप की फ्यूचर क्या है। चलिए देखते हैं। जो यंगर पर्सन है, यस, एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है, 2 ऑफ कप्स है। देखिए, ये स्टेबल उतना तो सिचुएशन नहीं है, पर आप लोगों की फीलिंग्स म्यूचुअल है, प्यार है इस सिचुएशन में, फीलिंग्स म्यूचुअल है, पर स्टेबिलिटी नहीं है, धर्म जाति रहन सहन, ये स्टेबिलिटी इश्यूज़ है। या फिर पर्सन इमेच्योर है, जो यंगर पर्सन है वो बोलते कुछ है करते कुछ है, यंगर पर्सन खास करके कोई फायर साइन। तो क्लैरिटी अभी भी नहीं है सिचुएशन में। बस मैं फ्यूचर में बता दूं कि आप फिर से रिकनेक्ट करेंगे, 2 ऑफ कप्स इसमें, लेकिन टाइम लग सकता है, हो सकता है 2 दिन 2 हफ्ते, कुछ के लिए 2 महीने तक जाए, क्योंकि अभी बहुत सारा इश्यूज़ है जिसको सॉर्ट आउट करना है, जिसमें बहुत सारी ऐसी इश्यूज़ हैं जिस पे वर्क करना है, क्योंकि अभी दूरियां आ गई हैं, पहले उसके ऊपर काम करना है, पहले उसको ठीक करनी है। अपने जो इमेच्योर बिहेवियर है, बोला कुछ किया कुछ, उसको ख़त्म करना है। जो भी पर्सन इसमें ये कर रहा है वो है, लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है डेफिनेटली। कुछ केसेस में अलग जाति धर्म रहन सहन के आप हो सकते हैं, या लॉन्ग डिस्टेंस ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है, किसी मैट्रिमोनी ऐप के थ्रू आप मिले हो। लेकिन अभी मैं देखती हूँ चीज़ों पे वर्कआउट करेंगे तो ही जा कर के ये आगे चल कर के इसमें कोई फ्यूचर हो सकता है। बट कनेक्शन की बात करूँ तो एक सोलमेट कनेक्शन है, आप दोनों बने ही थे मिलने के लिए इस जन्म में। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, लियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस और एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन, एरीज, वर्गो, जेमिनाई, कैंसर। कुछ केसेस में हो सकता है पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं या कहीं और कमिटेड है, वो भी कारण है कि आपके साथ नहीं आ रहे कुछ केसेस में। चलिए देखते हैं मैसेज क्या है आपके पार्टनर की तरफ से। आई होप यू विल फॉरगिव मी सून। तो पर्सन फॉरगिवनेस मांग रहे हैं, जो गलतियाँ इन्होंने की हैं उनके लिए उनको लगता है कि शायद आप माफ़ कर देंगे। अब ये बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे अलग बात है, लेकिन इनको फीलिंग तो है। तो ये चाह रहे हैं कि लेट्स हील द सिचुएशन, हील टुगेदर। तो ये है कि भाई जो मैंने की गलती वो भूलो, जो आपने की वो भूलो, हील करते हैं पहले एक दूसरे को। हाँ, कुछ केसेस में मनी इश्यूज़, मनी इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, जिसके कारण ये रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है। ख़ास करके मैरिज कमिटमेंट या अच्छी जॉब नहीं होना या बिज़नेस, उन कारणों से इश्यूज़ आई हैं। खुद पर्सन अपनी माइंड में क्लैरिटी के लिए वेट कर रहे हैं। आई एम वेटिंग फॉर पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम माई माइंड। तो अपने माइंड में ही कि वो क्लियर हो जाए पहले, फिर वो आगे लेके चलेंगे चीज़ें। कुछ सिचुएशन, कुछ पास्ट में चाहे कुछ इश्यूज़ हुए हैं, चाहे आपके साथ या किसी और के साथ, कोई पास्ट के कारण भी सिचुएशन में होल्डिंग बैक है या खुल के चीज़ें नहीं आ रही हैं। सो दिस इज़ इट। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हाइप करिए, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।